नमस्कार, मैं अनीता दिनेश पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ और पृष्ठभूमि में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मेरी बनाई हुई एक पेंटिंग है। आजकल मैं शिव और काशी पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम कर रही हूँ, पर पृष्ठभूमि में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो श्री कृष्ण पे बनाई हुई एक पेंटिंग है। जन्माष्टमी की वजह से मैंने सोचा क्यों ना आप सबका तारुफ मैं अपनी बनाई हुई इस पेंटिंग से कराऊं। ये मेरी श्री कृष्ण पे बनाई हुई एकमात्र पेंटिंग है, जिसको कि मैंने बस मन में जो भाव थे वो शायद इतनी ज्यादा श्रद्धा के थे कि इस पेंटिंग को बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगा और एक सिटिंग में ये पेंटिंग पूरी हो गई। तो चलिए सबसे पहले इस पेंटिंग के तकनीकी पक्ष पे बात कर लेते हैं और इसका एक क्लोज अवलोकन करते हैं। उसके बाद फिर इससे जुड़ी हुई मैं आपको कहानी बताऊंगी। एक कॉफी टेबल बुक के लिए तैयार किया था और आप यकीन मानिए कि ये मेरी सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाली पेंटिंग्स में से एक है। इसका जो थीम है ये गोवर्धन पूजा है और पैलेट एंड नाइफ से बनी हुई पेंटिंग है। ये 4x3 के कैनवास पे बनी हुई एक्रेलिक रंगों से बनाई गई ये पेंटिंग है और यकीन मानिए आप ये सिंगल स्ट्रोक में बनी हुई पेंटिंग है, यानी कि ये पेंटिंग मैंने एक ही सेटिंग में पूरी कर ली थी। बैकग्राउंड में ग्रे और खाकी कलर से इसका मैंने बेस बनाया हुआ है, उसके बाद वाइट कलर से इसके ऊपर लेयरिंग की हुई है, ब्राउन के डिफरेंट शेड्स यूज हुए हैं। क्लोजली आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें ऑरेंज कलर के भी बहुत सारी फाइन लाइंस और आपको टेक्सचर्स दिखाई देंगे। पहाड़ के लिए, गोवर्धन पर्वत के लिए मैंने ब्राउन के डिफरेंट शेड्स का, गोल्डन का, ऑरेंज कलर का, ब्लैक कलर का यूज किया हुआ है और इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण के लिए मैंने नीले कलर का यूज किया है और उसके अलावा और जो उसमें लोग हैं, ग्वाल बाल हैं, गोकुलवासी हैं और तमाम गऊ हैं, उनके लिए मैंने वाइट, ऑरेंज और ब्राउन के डिफरेंट शेड्स को प्रयोग किया हुआ है। और ये पेंटिंग मैंने एक कॉफी टेबल बुक के लिए बनाई थी जो श्री कृष्ण के ऊपर छपने वाली चंद इस देश की सबसे खूबसूरत किताबों में से एक है, जिसमें श्री कृष्ण पे बनाए हुए विभिन्न चित्रकारों की अलग अलग शैली के चित्र बने हुए हैं। और आप इस बुक का जो कवर पेज है वो कुछ इस तरह का है और इसमें साथ ही साथ भांति भांति के शैलियों में बने हुए अलग अलग चित्रकारों के चित्र हैं। आप जब इन चित्रों को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि अलग अलग कलाकारों ने अपनी अपनी शैली में श्री कृष्ण के चित्रों में कितना प्रयोग किया है और कितनी विविधता है इन चित्रों में। इस बुक को अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। ये एक कलेक्टिबल बुक है और जिसको कि अगर आप अच्छी किताबों का संग्रह करने के शौकीन हो, अच्छी कॉफी टेबल बुक्स का संग्रह करने के शौकीन हो, तो ये किताब आपके कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए। पब्लिकेशन का नाम है, वहाँ जा करके आप उनसे संपर्क करके आप इस पुस्तक को ले सकते हैं और अपने संग्रह में शामिल कर सकते हैं। पेंटिंग का जो थीम है वो गोवर्धन पूजा है और किंवदंतियों में बताया जाता है कि श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनके गांव में, उनके गोकुल में हर साल इंद्रदेव की पूजा होती थी और जब पूजा की तैयारियों में पूरे गांव के लोग, पूरे गोकुल के लोग जोर शोर से जुटे हुए थे तो बाल श्री कृष्ण ने अपनी माता जी से पूछा कि माँ ये किस पूजा की तैयारी हो रही है, ये किस उत्सव की तैयारियां हो रही है। तो माँ ने कहा कि ये इंद्रदेव की पूजा की तैयारी है। उन्होंने पूछा हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं, तो उनकी माता जी ने उत्तर दिया कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और अगर अच्छी बरसात होती है तो फसलें अच्छी होती हैं तो क्योंकि हम कृषक हैं, ग्वाले हैं, तो हमारा घर धन धान्य से भर जाता है और इसलिए हम उनको खुश करने के लिए पूजा करते हैं। बाल श्री कृष्ण को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा माँ इंद्र की पूजा हम क्यों कर रहे हैं, हमको पूजा तो उस गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। जो गोवर्धन पर्वत हमारी गौओं को, हमारे पशुओं को भोजन देता है, साथ ही साथ वो हम सबको भी वहां से ही भोजन मिलता है। उस गोवर्धन पर्वत की वजह से हमारे यहाँ पशु पक्षी खुशहाल रहते हैं, हमारे यहाँ वनस्पति उपजती है, हरियाली बनी रहती है। तो हमको इंद्रदेव की जगह उस गोवर्धन पर्वत को खुश करना चाहिए, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने जब इसका विरोध किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूजा गोवर्धन पर्वत की करेंगे, तो सारे ही गोकुल के लोग गोवर्धन पूजा की तैयारियों में जुट गए। और जब इंद्रदेव को पता चला कि सारे गोकुलवासी गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े ही क्रुद्ध हुए और कहा जाता है उन्होंने बहुत ही तेज आंधी तूफान ला दिया और सारे गांव के लोग श्री कृष्ण को, बालक कृष्ण को भला बुरा कहने लगे और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा बोला, इसकी वजह से ये समस्या गांव पे आन पड़ी है और इतनी भयानक बारिश में हम सब बह जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, हमारे पशु नष्ट हो जाएंगे, हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। तब श्री कृष्ण ने गांव वालों से कहा कि तुम ना कि उन्हें
मुझसे ज्यादा महत्व दे रहे हो, मुझसे ज्यादा बड़ा देवता समझ रहे हो, तब श्री कृष्ण ने अपनी कोने की कानी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिसके नीचे गोकुल वासियों ने शरण ली। उस इंद्र के प्रकोप से बचे, भारी वर्षा से बचे। और इसके साथ ही जब इंद्र ने श्री कृष्ण के अंदर का जो अद्भुत रूप देखा, उसके बाद इंद्रदेव ने भी आकर के श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने कोप को शांत कर लिया। तो ये जो किंवदंती है ये गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई है। और कहा जाता है कि 6-7 दिनों तक श्री कृष्ण क्योंकि भोजन किए बिना रह गए थे, इसलिए गोकुलवासियों ने तरह तरह के भोजन बना करके श्री कृष्ण के लिए अर्पण किए, ताकि वो इतने दिन की अपना है उसको शांत कर सके। और इस तरह से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें तरह तरह के पकवान बना करके श्री कृष्ण के लिए रखे जाते हैं। सच बात तो ये है कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो कोई नई बात कहता है, वो कोई नई चीज को दुनिया के सामने लाता है, लोगों के सामने लाता है, तो आरंभिक तौर पर लोग ज्यादा शंकालु होते हैं, उसका विरोध भी करते हैं, डरते भी हैं। पर हर बार ऐसा होता है कि जिस चीज पे हम चल रहे हो, जिस पथ पे हम चल रहे हो, कई बार उस पथ से हट के एक अलग मार्ग पर चलने में भी जो है वो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। हालांकि हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है वो इनिशियली हम हर चीज में हेजिटेंट होते हैं, हर नई चीज को लेकर के उतने सुग्राही नहीं होते हैं कि हम उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। ऐसा ही शायद गोकुल वासियों के संग रहा होगा। पर बाद में जब उन्हें ये आभास हुआ कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की विराटता का आभास हुआ, तब उन्होंने ये समझा कि श्री कृष्ण जो है वो जगत के पालन करता है। सोचा जन्माष्टमी का शुभ अवसर है, तो क्यों ना मैं इस शुभ अवसर पे आपका अपनी इस पेंटिंग से तारुफ कराऊं। जब आप मेरी पेंटिंग्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो अपनी यूनिक शैली में बनी हुई हैं, और ये जो शैली है ये मेरी अपनी शैली है, जिसको मैंने तरह तरह के प्रयोग करके समय के साथ डेवलप किया है। और किसी से भी इंस्पायर्ड या किसी से बोरो की हुई ये शैली नहीं है, ये मेरी अपनी नितांत अपनी शैली है। और जब आप मेरी पेंटिंग्स को रेगुलर देखेंगे तो आप कुछ दिनों बाद बिना नाम जाने ही आप ये पहचानने लगेंगे कि ये मेरी अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं वो आप तक झटपट पहुंचे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने आर्ट लवर फ्रेंड्स के संग, अपने माइथोलॉजी लवर फ्रेंड्स के संग आप इसके लिंक को शेयर करें, ताकि वो मेरे साथ जुड़ें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, और भूला भी मत करें लाइक करना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वो ज़्यादा स्प्रेड होता है, ज़्यादा फैलता है। और आशा है भविष्य में भी आप मेरा साथ देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।